जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज का अनुभव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, सुख के समय हम प्रभु की भक्ति तो करते हैं, लेकिन कई बार दुख के समय हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन इन भक्त के अनुभव को सुनकर आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे। कैसे प्रभु आपकी सहायता करते हैं संकट समय में, और एक ऐसा संकट जिससे बाहर निकलना मानो असंभव ही था, वैसे संकट से प्रभु ने इन भक्त को बाहर निकाला। तो ध्यान से इस अनुभव को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, लंका में किसने अपना पांव जमाकर रावण के ही दरबार में रावण को ललकारा था। इसका सही उत्तर है अंगद जी। दोस्तों, फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट लेना मुश्किल है। लेकिन मैंने 3 भक्तों के नामों का सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है हेमा कुमारी जी, जो कि पटना बिहार से बिलोंग करती हैं। हेमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है प्रणव पटेल जी, जो कि चिखली गुजरात से बिलोंग करते हैं। प्रणव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है दीपिका सिंह जी, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, जब हनुमान जी लंका गए, माता सीता से मिले, तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की एक निशानी माता सीता को दी थी। क्या थी वो निशानी? कमेंट में सही उत्तर दीजिएगा। और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। भैया, मैं आज बताना चाहती हूँ कि कैसे मेरे हनुमान भैया ने मुझे नया जीवन दिया। भैया, बात 2020 की है, जब मैंने पहली बार मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना था। मेरे रिश्ते के जीजू हैं, वो हमेशा जाते थे, तो उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आया। मैंने भी जब सुना तो मेरा भी बहुत मन हुआ जाने का। तो फिर मैं मन ही मन सोचती थी कि मैं कब जाऊंगी। और फिर बाबा का चमत्कार हुआ। अचानक मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके चलने को बोला। मैं सुनकर बहुत हैरान रह गई। मैं तुरंत तैयार हो गई, जबकि मेरी कोई टिकट बुक नहीं थी। हम बस लेकर कानपुर गए, फिर वहां से मेहंदीपुर बालाजी। वहां हमने प्रभु के दर्शन किए। भैया, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी। मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी। सब अपनी लाइफ में सेट थे। मैं भी चाहती थी कि मेरा भी अपना परिवार हो, मैं भी अपने घर रहूं। यही मन में रखकर मैं हनुमान भैया से प्रार्थना करने लगी और फिर 41 मंगलवार के सुंदर कांड का संकल्प लिया। भैया, कुछ ही मंगलवार बीते थे कि मेरे लिए एक रिश्ता आया, वो भी मंगलवार को ही। मैंने फोटो देखकर ही शादी के लिए मना कर दिया, पर मेरे परिवार वाले लड़के के घर गए। वहां उन लोगों को सब सही लगा, पर मेरा दिल इस शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मंगलवार को हमारी पहली मीटिंग हुई और शादी फिक्स हुई। मंगलवार को सगाई हुई और फिर 28 फरवरी 2023 मंगलवार को ही हमारी शादी हो गई। भैया, हर चीज मंगलवार को होने लगी थी, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा सोचा कि यह सब हनुमान जी कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझे कुछ और समझाना चाह रहे थे और मैं कुछ और समझ गई। शादी के पहले कभी मेरी उनसे बात नहीं होती थी, और जब कभी हुई भी तो बस लड़ाई होती थी। मेरी कभी उनसे समझ यानी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई। जैसे तैसे मेरी शादी उनसे आखिर हो ही गई। वहां जाते ही मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। उन लोगों ने झूठ बोलकर शादी की थी। लड़का कोई जॉब नहीं करता था, अनपढ़ था, वह घर के बाहर भी नहीं जाता था। उसका ना कोई दोस्त था और वह इतना अहंकारी था कि मैं क्या बताऊं। वहां जाने के 3 दिन बाद उसके पिता मुझसे बोले कि कमा कर लाओगी तो यहाँ रह पाओगी, क्योंकि मेरा लड़का कभी कमा नहीं पाएगा। और वो लड़का मानसिक रूप से भी बहुत पागल था, जो हमें बाद में पता चला। भैया, मैं क्या क्या बताऊं कि मेरे साथ वहां क्या क्या हुआ।
मुझे खाने पीने को नहीं मिलता था। वो लोग मुझे कमरे में बंद कर देते थे। जैसे तैसे मैं 1 महीना 15 दिन वहां रही। मैं खुद अपने पैसे उन लोगों को देती थी, तब जाकर वो मुझे कुछ ला कर देते थे। वहां मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था भैया। मैं कैसे भी करके मैं अपने घर वापस आई और फिर मैंने अपने घर में यह बात किसी को नहीं बताई। मैंने सोचा सब सही हो जाएगा। मैं चीजें ठीक करने में लगी रही। मैं सोचती थी कि शायद थोड़े दिन दूर रहूंगी तो वे लोग सुधर जाएंगे, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोगों ने मुझे फिर वहां भेज दिया। मैं जुलाई में वापस गई और सिर्फ 15 दिन वहां रही। इस बार मेरे साथ भैया इतना कुछ हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मैंने अपने मायके जाने के लिए बहुत विनती की। बहुत मिन्नतों के बाद वो मुझे वहां लेकर आए। यहाँ मुझे पूजा करनी थी और मेरे आने के बाद मेरी बड़ी बहन भी घर आई थी। तब मेरी बहन ने मेरे शरीर पर सारे निशान देख लिए। मेरे हाथ, पेट पर, हर जगह मार पीट के और पकड़ पकड़ कर खींचने के गहरे निशान लग गए थे। जब मैंने रो कर दीदी को सब बताया, तब मेरे घर वालों ने कहा कि अब जब वो सुधरेगा तभी तुम जाओगी। उनका कहना था कि लड़की सारा खर्च भी उठा रही है और उसके साथ ये सब बर्ताव भी हो रहा है। जब मेरे परिवार वालों ने उनसे बात की और मना कर दिया तो वो लोग गालियां देने लगे और मुझसे बात करने से साफ मना कर दिया। कुछ दिन बीते तो उनका गाली गलौच और बुरा बोलना और भी बढ़ गया। दशहरे के समय मैं फिर से जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन वो इंसान मेरे घर आकर मेरे भैया से लड़ाई करके गया। इसके बाद मेरी फैमिली एकदम पक्का मन बना चुकी थी कि अब मुझे वहां नहीं भेजना है। भैया उस समय जब मैं वहां से आई थी, मेरी पूरी बॉडी ऐंठ जाती थी। मुझे कोई अचानक से छू ले तो मैं डर जाती थी। रात को उठकर चिल्लाने लगती थी। सिटी स्कैन, MRI और सारे चेकअप में बहुत पैसे भी लगे। मेरा इलाज चला, तब जाकर मैं थोड़ी ठीक हो पाई। फिर मेरे घर वालों ने उनसे तलाक देने के लिए बोला, पर उसने मना कर दिया कि मैं तलाक नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। मेरी फैमिली ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी लड़की हमें दे दो, बाकी सब कुछ तुम रख सकते हो। पर वो तब भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि एक बार झूठ बोलकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, अब आगे मेरी शादी कैसे हो पाएगी। मैं हमेशा हनुमान भैया से रोती और बोलती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो आपकी इतनी पूजा करती थी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। मैं बस रोती रहती थी, आपके वीडियोस देखती रहती थी भैया, और एक कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं बस यही कहती कि अगर आपने मुझे ये दिन दिखाया है तो आगे भी आप ही सब कुछ ठीक करोगे। भैया मैं बहुत परेशान रहती थी, पर मुझे उन पर हमेशा बहुत विश्वास था। एक दिन मेरे परिवार वाले बात करने उनके घर आए, लेकिन उस दिन उसकी माँ ने उन्हें धमकी देकर भगा दिया। भैया मैं उस दिन बहुत रोई। मैं गेट पर खड़ी थी, तभी एक लड़का आया और मुझसे खाने के लिए कुछ मांगने लगा। भैया मैंने आज तक उस लड़के को कभी अपने आसपास नहीं देखा था। मैं 2 मिनट तक उसे देखती ही रह गई। फिर मैं रोटी, सब्जी और केले बिस्किट का पैकेट लाकर उस लड़के को दी। मैंने उससे कहा कि तुम फिर आना, तो वो बोला ठीक है दीदी। भैया उस लड़के को देखकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगी और मुझ में बहुत हिम्मत आ गई। अगले ही दिन मैंने हिम्मत करके थाने जाने का फैसला किया और भैया रास्ते में मुझे इतने बंदर दिखे कि क्या बताऊं। जिस सड़क पर मैं बचपन से आती जाती थी वहां आज तक कोई बंदर मैंने नहीं देखा था, पर उस दिन बहुत सारे बंदर दिखे। वो मुझे विश्वास दिला रहे थे कि मैं हूं, तू जा। भैया मैंने 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और इन 11 दिनों में सब कुछ साफ होने लगा। वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं भी कुछ नहीं चाहती थी, ना सजा दिलाना ना कुछ और। मैं लाइफ में इतनी थक गई थी कि बस मुझे सुकून चाहिए था। और फिर हनुमान भैया ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, आज उनकी कृपा से सब सही हो गया। भैया मैं मंगलवार का व्रत करने लगी थी और मंगलवार के दिन ही मेरा फाइनल तलाक उनसे हो गया। भैया मैं इतना तो समझ गई थी कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कमजोर नहीं हुई, बल्कि मैं अंदर से मजबूत हो गई। मुझे अच्छे बुरे की और अपने पराये की पहचान हो गई। मैंने यह भी जान लिया कि सभी अपने यानी सच में अपने नहीं होते। शायद मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया हो या मेरे प्रारब्ध रहे हो, जिसका फल मुझे ये सब सहकर मिला। लेकिन आज हनुमान भैया के आशीर्वाद से सब सही हो गया है। आज मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ।
क्योंकि अगर मैं 6 महीने भी वहां और रह जाती तो मैं अब तक मर चुकी होती। हनुमान भैया का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, और आपका भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके वीडियो से ही मुझे इतनी हिम्मत मिलती थी। आप जो ये नेक काम कर रहे हैं इसके लिए हनुमान भैया हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री राम बहन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव अनुभव आपने शेयर किया बहन। आप खुद नहीं जानते कि ये कई लोगों के सवालों के जवाब हैं, क्योंकि आप जैसी स्थिति से कई महिलाएं हैं, और इनफैक्ट आज समय तो ऐसा है कि कई पुरुष भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिन्हें आपके इस अनुभव को देखकर हिम्मत मिलेगी। और हमारी वीडियोस तो मात्र नियमित है, हम एक दूसरे के अनुभव देखकर प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, हमें हिम्मत मिलती है। तो ये तो हम सबका परिवार है, तो धन्यवाद मुझे नहीं प्रभु से कहें, क्योंकि जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। और आपके इस अनुभव से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है। देखिए, दुख आया, संकट आया, और आपने एक्सेप्ट भी किया कि ये शायद से मेरा ही कोई बुरा कर्म होगा पहले का, या कोई प्रारब्ध होगा जो मुझे भोगना था, जो ऐसे संकट रूपी मेरे सामने आया। लेकिन प्रभु पर विश्वास आपने डगमगाया नहीं। हाँ, दुख मिला, क्या पता अगर आप प्रभु की शरण में ना होते तो हालात कुछ और होते, आपको हिम्मत नहीं मिलती। और हमारे प्रभु के नाम स्मरण से ही हमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, प्रभु हमें बल देते हैं उस संकट से निपटने के लिए, उस संकट को झेलने के लिए जो आपके साथ हुआ। जैसे आपने कहा कि मैं और 6 महीने और अगर उस घर में रहती तो शायद मर चुकी होती, मगर वो हिम्मत ही थी जिसके कारण आप आगे डिसीजन ले पाए। तो ये जो हुआ प्रभु की कृपा से हुआ, और इसलिए मैं हर बार कहता हूँ तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि जैसे श्रावण मास चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी भक्तों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना है। और आज हम गुणगान भी करेंगे महादेव का, और जो स्वयं हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही महादेव हैं। हनुमान जी राम नाम जपते हैं तो स्वयं महादेव भी राम नाम ही जपते हैं। तो कुछ पंक्तियां लाया हूँ, श्रावण मास है, महादेव जी को डेडिकेट हम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है, महादेव महा एकाकी, जिसके लिए जगत है जाकी। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। राम भी उसका रावण उसका, जीवन उसका मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। उसको काटा लगे न कंकर, रण में रुद्र घरों में शंकर। अंत यही सारे विघ्नों का, इस भोले का वार भयंकर। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। गूज़बम्स आ गए ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं जब प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं। तो दोस्तों, आज इन बहन का अनुभव आपको कैसा लगा, और महादेव जी से जुड़ी ये पंक्ति आपको कैसे लगी, प्लीज अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।